किसी लेंस के मुख्य के समांतर किसी लेंस के मुख्य में स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उन्हें लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। उस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण जहाँ से ये खत्म हो रहा है वहाँ से ये शुरू हो जाएगा। क्लियर है? जहाँ से ये खत्म हो रहा है वहाँ से ये शुरू हो जाएगा। तो क्या बनी परिभाषा? किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर होकर अपवर्तन जिस बिंदु पर मिलती हैं, फोकस होती हैं, उसे बोलते हैं लेंस का द्वितीय फोकस। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप सभी घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और आपको जब समझ में आए, आपको अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं अपने वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। देखिए बेटा, आज आपके लिए फिर हम नया टॉपिक लेकर आए, बिल्कुल नई क्लास, नए तरीके से, एक नए अंदाज में। देखिए NCERT फिजिक्स क्लास 10th का वीडियो लेकर आए आपके लिए। क्लास 10th के बच्चों के मैसेज आए थे हमारे पास, इंस्टाग्राम आईडी में कमेंट भी आए थे। इंस्टाग्राम आईडी आपके पास नोट ना हो तो जो नए बच्चे उन्हें हम जोड़ लें। संतोष SANTOSH.SIR सर 1010 यानी 1010 ऑफिशियल OFFICAL, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप यहाँ कमेंट करिए, आपको जिस टॉपिक में जहाँ भी जैसी भी प्रॉब्लम हो रही है उसका आपको हम तुरंत सोल्यूशन बना के देंगे, क्योंकि यह हम क्लास आपकी है और हम भी आपके हैं, क्योंकि आपके पढ़ने और हमारे पढ़ाने में है दम। तो आइए देखिए, क्योंकि समय है कम। क्लास 10th में लेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा 70% कोर्स के अकॉर्डिंग दर्पण हम लोग का कम कर दिया गया सिलेबस से और लेंस आपका बढ़ा दिया गया है। इसलिए लेंस टॉपिक से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि लेंस चैप्टर नंबर 2 में आता है। लेंस में आपका अपवर्तन ही होता है, क्योंकि पृष्ठ के लिए लेंस का अपवर्तन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। लेंस क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उनमें क्या क्या रिलेशन लगते हैं, वो सब मैं बताऊँगा। वीडियो आप पूरा देखिएगा लास्ट तक, और लास्ट में आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, ये मेरी पूरी गारंटी है। देखिए लेंस की हम लोग बात करते हैं बेटा। लेंस क्या होता है आपको पता है, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, वैसे लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले ध्यान देंगे हम लोग, ध्यान देंगे बेटा, अच्छे से फोकस करेंगे और पेन कॉपी लेके आप बैठे मेरे साथ तो और अच्छा रहेगा। आप साथ साथ नोट करते जाएगा। जो बच्चे 10th का एग्जाम देंगे 2021 में, तो वो लोग मेरे साथ कॉपी लेके बैठे, उन्हें और समझ में आएगा। देखिए हमने क्या लिया टॉपिक, लेंस। लेंस के प्रकार क्लास 10 का वीडियो है, जो आपके 12th में भी काम आएगा। ध्यान, जो बच्चों का 12th है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके भी लेंस है। प्रकाश में लेंस 10th और 12th दोनों एग्जामिनेशन में काम आता है, कॉम्पिटेटिव में तो काम आता ही आता है। लेंस के प्रकार, लेंस आपका 2 प्रकार का होता है बेटा। एक होता है आपका उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। पहला क्या आता है आपका उत्तल लेंस। दूसरा क्या आएगा देखिए आपका बेटा अवतल लेंस। क्या आएगा देखो बेटा, अवतल लेंस। तो पहले लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा क्या बोलेंगे, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। समझ में आ रहा है बेटा, कॉनकेव लेंस। तो पहला क्या बना, कॉन्वेक्स लेंस। अगला क्या बना बेटा, कॉनकेव लेंस। दोनों को हम यूज करेंगे तो कॉनकेव कॉन्वेक्स का मिक्स बनता है आपका। और भी लेंस आते हैं, समतल उत्तल, समतल अवतल, द्विउत्तल, द्विअवतल, उभयोत्तल, उभयावतल, जिसे हम लोग अवतलोत्तल, उत्तरोत्तल भी कहते हैं। इट मीन्स कई वेक्टर बन जाते हैं। लेकिन आपका ये सब चीज़ कहाँ था बेटा, 12th में। 10th स्टैंडर्ड में केवल आपके इन्हीं के प्रकार, इन्हीं कंडीशंस हैं, इन्हीं की आपकी स्थितियाँ हैं जो कि आपको हम बता रहे हैं। पर आप ध्यान ये दीजिएगा कि जिस चीज़ को आपको फोकस करके बता रहे हैं, उन फोकस पे कौन चीज़ आपको समझ में आ रही है, और जिनको ध्यान दे रहे हो, कहीं भी आवाज़ें आपको सुनाई पड़ रही हैं तो आप उसको ध्यान दीजिए। फोकस आपको मेंटेन करना है, और जो फोकस आप मेंटेन करेंगे उसी फोकस से आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो लेंस के प्रकार की हम बात कर रहे हैं बेटा। देखिए उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस में क्या होता है, इसका एक नाम और भी होता है, आपने पढ़ा होगा, अभिसारी लेंस। इसको नोट कर लीजिए साथ साथ, तो आपको और समझ में आएगा, अभिसारी लेंस। और एक नाम मैंने बताया आपको, अपसारी लेंस। इस नाम से एग्जाम पूछा था, एक अभिसारी बेटा और एक आता है अपसारी लेंस। क्लियर हुआ? देखिए अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस। अभिसारी लेंस की जो फोकस दूरी होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, और अपसारी की जो फोकस दूरी होती है हमेशा निगेटिव होती है। मैं निगेटिव ग्रीन से कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा, निगेटिव।
ये कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव। रेड से क्या हो गया, पॉजिटिव। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आती है। फोकस दूरी लेंथ एफ बराबर, यहाँ भी एफ बराबर, ठीक। तो आप ध्यान रखिएगा, फोकस दूरी निगेटिव होती है किसकी, अवतल लेंस की, और पॉजिटिव किसकी होती है, उत्तल लेंस की। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक पे, लेंस कैसे बनता है। ये लेंस क्या होते हैं, वे लेंस जिनका ध्यान रखिएगा, वे लेंस ये दो प्रकार आपको समझ में आए। इसके आगे मैं फिगर बनाता हूँ, आपको और समझ में अच्छे से आएंगे। देखिए डायग्राम कैसे बनते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है, वह लेंस जो किनारों पर पतला और बीच वाले भाग में मोटा होता है, उसे बोलते हैं कौन सा लेंस बेटा, उसे बोलते हैं हम लोग आपके अकॉर्डिंग उत्तल लेंस। कैसे देखिए बनेगा फिगर, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपका लेंस बना, ये बना लेंस। यहाँ पे देखिए आपका ये वक्रतल हो गया बेटा, ठीक, वक्रतल बना आपका। ये आपका मुख्य अक्ष हो जाता है कंप्लीट। ये इसका प्रकाशीय केंद्र होता है। जैसे प्रकाश लेके चलेंगे वैसे ही आपको बिंदु मिलेगा, उसी हिसाब से आप उसको आगे करके सॉल्व कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपका उत्तल लेंस का फिगर दिख रहा है बेटा। ये क्या हुआ, देखिए आपका मुख्य अक्ष हो गया। इसके बाद आपका टॉपिक बना, इसको हम वक्रतल बोलते हैं। क्लियर है। इसमें देखो दो तल आ गए आपका, एक उत्तल और एक अवतल। उन दोनों पृष्ठ से मिलके क्या बना, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस कैसे होता है, सेम बेटा। ऐसे देखिए डायग्राम बना होगा, आपने ध्यान दिया हो, ऐसे देखिए बन रहा है। ये आपका बना अवतल लेंस, यहाँ बीच से क्या हो गया, वक्रतल हो गया। फिर ये क्या बना, देखिए मुख्य अक्ष बन गया। सेम प्रोसेस है, इसका भी क्या होगा, देखिए प्रकाशीय केंद्र ओ होगा। मैं ग्रीन से कर देता हूँ। इसका प्रकाशीय केंद्र ओ या पी कोई मान सकते हैं आप, ओ पी मान लीजिए, चाहे ओ मान लीजिए, कोई बन जाए, ओ ही मान लीजिए आप। इसका रेड से मैंने बना दिया और इसका मैंने ग्रीन से देखिए बना दिया है समझने के लिए। ये कैसा लेंस मैंने अभी बताया आपको, कॉनकेव लेंस। याद रखिएगा, कॉनकेव लेंस। ये कैसा है बेटा, है कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हुआ। अब देखिए मैं क्या बताता आपको, कॉन्वेक्स में रिलेशन क्या है। देखिए इसमें तीन चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आती है। एक आता है फोकस, एक आता है वक्रता केंद्र, एक आता है प्रकाशिक केंद्र लेंस में। क्योंकि दर्पण में प्रकाशिक केंद्र नहीं होता, दर्पण में क्या होता है बेटा, ध्रुव होता है। और लेंस में क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। बाकी डिफिनेशन लगभग मैच करती हैं, बस दर्पण में एक फोकस होता है क्योंकि एक तल होता है, और लेंस में दो फोकस होते हैं क्योंकि दो तल होते हैं। वो चाहे अवतल के हों चाहे उत्तल के हों। अवतल क्या होता है, किनारों पर चौड़ा होता है और बीच में पतला होता है। थोड़ा इसको और आप पतला कर लीजिए, आपको चौड़ा लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, इसको पतला कर लीजिए क्योंकि आपका ये पतला होता है कुछ इस तरह, ऐसे। सही है। तो वो लेंस जो किनारों पर पतले और बीच में मोटे होते हैं, बीच में चौड़े होते हैं, उन्हें बोलते हैं उत्तल लेंस। और वे लेंस जो किनारों पर चौड़े और बीच में संकरे या पतले होते हैं, उन्हें बोलते हैं अवतल लेंस। इसमें तीन चीज़ क्या आती है, प्रकाशिक केंद्र। उसका बनता कैसे है देखिए। तो अगर कोई किरण प्रकाशिक केंद्र के आपतित हो रही है ऐसे करके, ये आपतित हुई देखिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ऐसे करके, डिस्टर्ब हो गई, फिर क्या होगा देखो, फिर सीधी ऐसे हो गई। ध्यान दीजिएगा, क्या अगर ऐसे प्रवेश कर रही है, ठीक है, फिर ऐसे हो गई, तो आप देख रहे होंगे जो किरण प्रवेश कर रही है आपतित, वो सीधी आ रही, ठीक। आने के बाद यहाँ से क्या हुई, अपवर्तित। फिर इसने क्या कर दिया, अपवर्तित, देखो सीधी फिर हो गई। मीन्स क्या हुआ, जो किरण जिस तरह जा रही है आपतित, अगर उसके समांतर फिर से हो जाए तो क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस मैं याद करा दूंगा कंफर्म, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात पुनः प्राप्ति किरण के समांतर हो जाती है, ये कौन सी किरण कहलाएगी, आपतित किरण। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, लोग किरण नहीं कर पाते, प्रकाशिक केंद्र चूंकि लेंस में होता है, दर्पण में होता है ध्रुव। और ये किरण कौन सी बेटा आपकी आ गई, निर्गत। कौन सी आ गई, निर्गत, ठीक। तो क्या हुआ, आपतित किरण प्रवेश कर, निर्गत किरण बाहर निकल रही है। क्लियर है। तो आपतित किरण जैसे निकली, देखो प्रवेश की यहाँ पे आपतित, प्रवेश की यहाँ पे अपवर्तित हुई, फिर यहाँ देखो अपवर्तित, फिर सीधी हो गई। मतलब मुख्य अक्ष के जो आपतित किरण प्रवेश कर रही थी वो और जो निकल रही निर्गत किरण वो दोनों क्या हो जाएं, समांतर। तो क्या है कंडीशन इसकी, क्या है कंडीशन इसकी कि आपतित किरण समांतर कौन सी किरण रहेगी बेटा, निर्गत किरण। अब याद रहेगा, आपतित किरण निर्गत किरण क्या होती हैं, समांतर होती हैं, तो वो क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। याद हुआ, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाली आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण के रूप में समांतर हो जाती है, अर्थात निर्गत किरण आपतित किरण दोनों क्या होती हैं, समांतर हो जाएं, तो उसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्लियर हुआ बेटा।
ओके। लेकिन एक चीज़ और भी है, जितना लेंस अगर ज़्यादा चौड़ा होगा, मोटा होगा, तो उसमें पार्श्विक विपथन भी हो जाता है, जिससे किरण का थोड़ा सा रुख बदल जाता है। इसलिए लेंस हमेशा एक लिमिट में होना चाहिए, इस तरह होता है। अब देखिए अगला, ये आपका बेटा टॉपिक क्या हुआ बेटा हमारा, यहाँ से क्या आ गया, प्रकाशिक केंद्र। आपके अगले में क्या आएगा बेटा, आपका फोकस। फोकस कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए किसी लेंस के मुख्य अक्ष, देखो जैसे लेंस आप ले लिए, मान लो ये उत्तल लेंस ले लिया हमने, या उसको मिटा लो आप, लेंस समझ में आ गया, ये आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब देखिए आपको बताता हूँ मैं फोकस। लेंस दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, और एक आती अपसारी क्रियाएं, एक आती अभिसारी क्रियाएं। मैं दोनों बता दूंगा जिससे आपको लेंस में वो टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए ये आपके दो फिगर बना रहा हूँ मैं, एक उत्तल लेंस का और एक अवतल लेंस का। देखिए ये लेंस आपका है, ये देखिए बना, ये आपका लेंस हुआ, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक। अलग लेंस है, उत्तल लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स, याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। देखिए ध्यान दीजिएगा, किरण मिलर से बनाता हूँ, दिखाई देगा अच्छा। ये किरण देखिए यहाँ से ऐसे आई, ये देखिए आई, किरण देखिए ऐसे आई, ठीक। आने के बाद बता रहा हूँ पहले मैं फोकस। तो अगर देखिए किरणें मुख्य समांतर हैं तो आप पहले क्या ले रहे, प्रथम फोकस ना बेटा, पहले ले रहे आप प्रथम फोकस। तो ऐसे करिए, देखिए ये पॉइंट हमने ले लिया एक, ओ मान लीजिए, किरण देखो ये गई और ये गई, क्या हो गई, मुख्य से समांतर हो गई, दोनों सीधी हो गई। तो क्या बनी परिभाषा, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। फिर ध्यान दीजिए, किसी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष से, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष से वह बिंदु मुख्य अक्ष के, फिर से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। ये क्या होगा बिंदु, एफ डैश, और दूरी क्या रहेगी, स्मॉल एफ डैश। क्लियर हुआ। अगर इसी में कर दें हम कौन सा, अवतल लेंस कर दें, सपोज अवतल लेंस, तो देखिए चित्र थोड़ा इसके डायग्राम और जगह ले लें आपके लिए, जिससे आपको अच्छे से आए। देखो ये आपका कौन सा लेंस हुआ बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। देखिए ठीक, ये आपका क्या हुआ, अवतल लेंस हुआ अवतल लेंस बेटा। ये क्या होगा, देखिए मुख्य अक्ष, ये बन गई मुख्य अक्ष। अब देखिए किरणें आएंगी समांतर, सीधी सी बात है, किरणें ऐसी आ रही, मान लीजिए ये किरण देखिए ऐसे गई, ये देखो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये किरणें देखो मुख्य समांतर हो गई। अब किरणें कहाँ देखो जाएंगी, बिखरेंगी, देखो ध्यान अच्छे से, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, प्रथम फोकस, एक और द्वितीय फोकस भी आप बन सकता है इसको करके। किरणें देखो ऐसे आई, मान लीजिए ये, ठीक, इधर से आई किरण लोग, सेम वही डायग्राम, इसका उल्टा, ये समांतर आई, जैसे प्रवेश करेंगी क्या हो जाएंगी भाई, किनारे से बिखर जाएंगी। ये अगर नहीं केंद्रित करती, ये क्या आती है, बिखार देती है। और देखो ये पीछे देखो आई, ये बना, ये देखो आई, ये बना, मान लो दो किरणें ले लिया हम सपोज, ये तो कहाँ किरण आएगी, तो ये आएगी। एक मान लो यहाँ ले लिया बेटा, तो कहाँ आएगी किरण, देखिए ये आएगी, ये किरण कहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी, ये कहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी। तो ये क्या हुई, किरणें आपतित किरणें हुई। तो ये क्या बता रहे हैं आपको जानते हैं, कॉनकेव लेंस बना। तो क्या बनी परिभाषा, देखिए बहुत अच्छे बता रहा हूँ, मुख्य प्रथम कोई बताता नहीं, ये उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए क्या बनी परिभाषा, किसी लेंस के मुख्य अक्ष, ये देखो बिंदु मिला एफ डैश, ठीक। तो किसी लेंस, कोई लेंस हो, मुख्य अक्ष पर स्थित, देखो इसमें क्या था, वह बिंदु जिससे अन्य प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यहाँ क्या था, समांतर हो जाती है, पर यहाँ देखो समांतर नहीं हुई, यहाँ क्या हुई किरणें, ध्यान दीजिएगा, किरणें देखो आई और इसके बाद क्या हुई, बिखर गई किनारे। तो पीछे वाला जहाँ बिंदु मिलेंगी वो क्या हो जाएगा, प्रथम फोकस। ये देखिए एफ डैश से मिल रहा है। ये लेंस कैसा है, उत्तल, ये लेंस क्या है, अवतल, ये बना प्रथम फोकस, ठीक। आ रहा है समझ में, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। देखिए है ना समांतर। अब इसी में क्या ले लें हम, द्वितीय फोकस ले लें, मान लो सपोज ये लेंस, देखिए ध्यान देना बड़े अच्छे से, ये देखो ये ऐसे बना आपका, जो है कॉन्वेक्स लेंस। किरण देखो यहाँ से गई, ये गई, मान लो एक और आ गई, दो मान लो चाहे, ये गई, ये देखो गई, ये टकराई,
और कर लो तुम्हारा मन है। एक ये आ गई, ये गई, एक ये आ गई, ये गई। तो ये कौन सी किरणें हैं? आपतित। ये कौन सी हैं? अपवर्तित। लेंस से अपवर्तन करेगा तो क्या बनेगा? देखो बिंदु ये मिला F, दूरी क्या रहेगी इसकी? स्मॉल f। क्या बना ये? द्वितीय फोकस। क्या है? द्वितीय फोकस। दो फोकस होते हैं, बता आपको दो फोकस होते हैं बेटा। ये क्या है? प्रथम फोकस बन रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं? तो ये देखिए क्या कहलाती है, जो ये किरणें बन रही थी। इसी का देखो एक और दिखा रहे हैं। ये आपका आता है किसमें? हाँ यस सही है। ये आता है अभिसारी क्रियाएं। नाम सुना होगा अभिसारी क्रियाएं, जो कि अभिसारी लेंस में आता है। और ये आती अपसारी क्रियाएं। कौन सी? अपसारी क्रियाएं। ठीक। अपसारी क्रियाएं क्या होंगी? अवतल लेंस में होंगी। अभिसारी क्रियाएं क्या होंगी? उत्तल लेंस में होंगी। तो क्या बना परिभाषा लेंस की? किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं, जिस बिंदु पर फोकस होती है, जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे कहते हैं द्वितीय फोकस। फिर सुनिए, किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं, जहाँ पर फोकस होती हैं, वो द्वितीय फोकस होता है। और किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वो क्या होता है? प्रथम फोकस। याद हुआ? कुछ याद हुआ? अपसारी क्रियाएं क्या होती हैं ये बता दी। अपसारी क्रियाएं क्या होती हैं ये बता दिया। हो गया क्लियर? समझ में आया? फिर समझाया एक बार, लास्ट टाइम सुन लीजिए। किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, किसी लेंस के मुख्य अक्ष स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उन्हें लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। उस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, जहाँ से ये खत्म हो रहा है वहाँ से ये शुरू हो जाएगा। क्लियर है? जहाँ से ये खत्म हो रहा है वहाँ से ये शुरू हो जाएगा। तो क्या बनी परिभाषा? किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर होकर अपवर्तन जिस बिंदु पर मिलती हैं, फोकस होती हैं, उसे बोलते हैं लेंस का द्वितीय फोकस। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं? स्पष्ट हुआ? ये दोनों परिभाषा मैंने बता दी अच्छे से आपको। लेंस की परिभाषा बहुत काम आती हैं। एक प्रकाशीय केंद्र, एक प्रथम फोकस, एक द्वितीय फोकस, उसके बाद एक आपका आता है अपसारी क्रियाएं जो ये रहीं, और एक अभिसारी क्रियाएं जो ये हुई। अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को फैला देता है, किनारों पर किरणें मुड़ गई हैं। ये क्या करता है? किरणों को समेट देता है, केंद्रित हो गई हैं। तो अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को बिखेरता है। उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को एकत्रित करता है। तो क्या बनी डिफरेंशियल लैंग्वेज आपकी? ठीक है, समझ में आ गई बेटा? ओके। तो स्टूडेंट, हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि अच्छे दोस्त वही होते हैं जो अपने दोस्तों का भला चाहते हैं। और जो स्टूडेंट हमारी इस क्लास में नए ऐड हुए हों तो आप सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक बटन के बाद प्रेस आइकन बटन भी आप दबा देंगे, जिससे बेल आइकन आप प्रेस कर देंगे और आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। अगर आपको 10th क्लास के और वीडियो भी देखने हो, आप और वीडियो भी लेने हो, तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी में या हमारे चैनल में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक का वीडियो आपके लिए बना दूंगा, क्योंकि कंप्यूटर एग्जाम वीडियो में बनाता हूं आपके कहने पे, चूँकि चैनल बेटा आपका है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।